एक टाइम था जब लोगों के बीच मूवी स्टार्स को सेलिब्रिटीज माना जाता था और उन्हीं को देख के लोग इंस्पायर होते थे। लेकिन पिछले कुछ सालों में इंडियन यूथ्स के बीच एक नए आइडल्स उभर के निकले हैं। ये कोई सेलिब्रिटीज या सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स नहीं बल्कि एंटरप्रेन्योर्स हैं। भारत पे के फाउंडर अशनीर ग्रोवर, बोट के फाउंडर अमन गुप्ता और क्रीड के कुणाल शाह जैसे लोगों की सोशल मीडिया पे अच्छी खासी फॉलोइंग है। लोग उनके इंटरव्यूज देख रहे हैं और उनके स्पीचेस के शॉर्ट्स और रील्स काफी शेयर किए जाते हैं। इंडियन यूथ भी अब गवर्नमेंट जॉब से ज्यादा एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ मूव कर रहा है और इसके पीछे कई सारे रीजंस हैं। इसका पहला रीजन है मोदी गवर्नमेंट द्वारा चलाए जा रहे कई सारे स्कीम्स एंड प्रोग्राम्स। दूसरा है रियलिटी शोज, पिक्चर्स एंड शार्क टैंक जैसे शोज के थ्रू कई स्टार्टअप्स की सक्सेस स्टोरीज हर घर तक पहुंची है। और तीसरा है YouTube का नया नीश पॉडकास्ट एंड इंटरव्यूज, जिसमें स्टार्टअप्स के स्ट्रगल्स, कंसिस्टेंसी एंड सक्सेस स्टोरीज को देखकर आज का यूथ काफी मोटिवेट हो रहा है। लेकिन आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे मोदी गवर्नमेंट की एक नई स्कीम के थ्रू स्कूल गोइंग किड्स के बीच स्टार्टअप्स और इनोवेशंस को लेकर एक क्यूरियोसिटी डेवलप की जा रही है। और तो और भारत का ऑर्गेनाइजेशन इसरो इस मिशन को कैसे आगे ले जाने में मदद कर रहा है। अगर आप कोई स्टार्टअप शुरू कर रहे हैं या आप चाहते हैं कि आपके बच्चों के अंदर स्टार्टअप्स को लेके एक माइंडसेट डेवलप हो, तो मेरा ये वीडियो पूरा जरूर देखिएगा। तो मोदी गवर्नमेंट के भारत को ग्लोबल स्टार्टअप हब बनाने के विजन में नीति आयोग ने अटल इनोवेशन मिशन को लॉन्च किया था, जिसकी टैगलाइन थी वी स्टार्ट स्टार्टअप्स। और इनका मेन एम था इंडियन स्टार्टअप इकोसिस्टम को रेवोल्यूशनाइज करना। इस मिशन को इंडियन गवर्नमेंट द्वारा शुरू किए गए कुछ सक्सेसफुल मिशंस की लिस्ट में ऐड किया जा सकता है, लेकिन इस मिशन का एक हिडन ड्रॉबैक भी था। ये मिशन टारगेट कर रहा था उन यूथ को जिन्होंने एक एज के बाद स्टार्टअप्स को करियर ऑप्शन की तरह चुना है। और गवर्नमेंट को लगा कि हमारे देश का फ्यूचर जो इस टाइम स्कूल्स में पढ़ रहा है, उनका एक बहुत बड़ा परसेंटेज फिर से वही सरकारी या प्राइवेट नौकरी की दौड़ में शामिल हो जाएगा। और फिर एक नए इनिशिएटिव के तहत उनके अंदर एंटरप्रेन्योरशिप को लेकर क्यूरियोसिटी डेवलप करनी पड़ेगी। तो इस इशू से निपटने के लिए मोदी गवर्नमेंट लेकर आई अटल टिंकरिंग लैब्स। मोदी गवर्नमेंट समझ गई है कि इंडिया को ग्लोबल स्टार्टअप हब को बनाने के लिए उसकी जो सबसे इंपॉर्टेंट रिसोर्स है, जो कि स्कूल गोइंग किड्स है, उनके अंदर स्टार्टअप्स को लेकर एक क्यूरियोसिटी को बनाना बहुत जरूरी है। और इसीलिए वो लेकर आई अटल टिंकरिंग लैब्स। बेसिकली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का फ्लैगशिप इनिशिएटिव है टू प्रमोट इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप इन द कंट्री, स्पेशली अमंग स्टूडेंट्स। मतलब इस प्रोजेक्ट के थ्रू मोदी सरकार एक ऐसा इकोसिस्टम बना रही है जिसके अंदर स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स की क्यूरियोसिटी और इनोवेशन को बढ़ाया जा सके इन एनी डिसाइड फील्ड। इस लैब का विजन है टू कल्टिवेट 1 मिलियन चिल्ड्रन इन इंडिया एज मॉडर्न इनोवेटर्स। और ये विजन को पूरा करेगी अटल टिंकरिंग लैब्स, जो देश भर के सेलेक्टेड स्कूल्स में खोली जा रही है। इन स्कूल्स में अटल टिंकरिंग लैब्स को खोलने के लिए नीति आयोग स्कूल्स को 10 लाख रुपए की वन टाइम एस्टैब्लिशमेंट कॉस्ट देती है और साथ ही 5 सालों के लिए 10 लाख ऑपरेशनल कॉस्ट भी प्रोवाइड करती है। भारत में ही 2022 में 10,000 से ज्यादा अटल टिंकरिंग लैब्स को एस्टैब्लिश किया जा चुका है। अगर बात करें इनोवेशंस एंड डेवलपमेंट की, तो इसरो के कॉन्ट्रीब्यूशंस को बुलाया नहीं जा सकता है। इसरो के फ्यूचरिस्टिक विजन पे हमने कई वीडियोस बनाई हैं, जिसका लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। स्पेस इंडस्ट्री में भारत को ग्लोबल लीडर बनाने की मिशन में जुटा हुआ इसरो अब भारत के स्कूल इनोवेशन जर्नी में भी कंट्रीब्यूट कर रहा है। 2021 में अटल टिंकरिंग लैब्स में इसरो ने भी स्पेस टेक्नोलॉजी और स्टेम की फील्ड में एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए 100 अटल टिंकरिंग लैब्स को अडॉप्ट करने का निर्णय लिया है। इसके फर्स्ट फेज में 45 अटल टिंकरिंग लैब्स को एस्टैब्लिश किया गया और बाकी के 55 लैब्स को सेकेंड फेज में एस्टैब्लिश करा जाएगा। इस स्टेप से स्टूडेंट्स के मन में बहुत ही यंग एज में स्पेस को लेकर इंटरेस्ट बनाने और कुछ नया इनोवेट करने का कल्चर डेवलप होगा। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि अटल टिंकरिंग लैब्स ने ग्राउंड लेवल पे क्या चेंज लाया है। क्या ये लैब्स एक्चुअली में कुछ डेवलप कर रही हैं या सिर्फ दिखावे के लिए ऑपरेशनल हैं? तो अब मैं बताऊंगा अटल टिंकरिंग लैब्स की 5 सक्सेसफुल स्टोरीज के बारे में, जिनसे हमें पता चलता है कि ये मिशन एक सही डायरेक्शन में जा रहा है। पहली स्टोरी है बिहार के बेगूसराय से। बिहार के एजुकेशन सिस्टम के बारे में हम सबने सुना है,
लेकिन बेगूसराय की एक सक्सेस स्टोरी हम सबको पता होनी चाहिए। नीति आयोग ने बिहार में एक अटल टिंकरिंग लैब्स को रोबोटिक लैब्स के रूप में डेवलप किया और उनकी एक रिपोर्ट में इस लैब को बिहार का नंबर 1 रोबोटिक लैब बताया है। यहीं पर अटल टिंकरिंग लैब्स के बच्चों ने स्मार्ट पार्क का एक डेमो रेडी किया है। इस स्मार्ट पार्क की खासियत ये है कि पार्क में बच्चे झूला झूलते हैं और इनकी एनर्जी को सेव करके पार्क में लाइट जलाने का यूज किया गया है। आपको बता दें कि लास्ट ईयर भी इसी सेम लैब में इंडियन गवर्नमेंट को 150 से ज़्यादा प्रोजेक्ट्स भेजे गए थे एंड इनमें से एक प्रोजेक्ट अतुल्य ई साइकिल को खुद पीएम मोदी ने प्रगति मैदान में टेस्ट भी किया था। दूसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टोरी है लास्ट ईयर की, जब यूएस बेस्ड हैक क्लब ने पहली बार इंडिया में हाई स्कूल कंप्यूटर हैकर्स, मेकर्स एंड कोडर्स का एक ग्लोबल इवेंट गुरुग्राम में ऑर्गेनाइज किया और इसमें आंध्र प्रदेश के डिफरेंट स्कूल्स के अटल टिंकरिंग लैब्स के 14 स्टूडेंट सेलेक्ट हुए थे। थर्ड स्टोरी है केरला से, जहां जुलाई 2023 में मिनिस्टर ऑफ द स्टेट फॉर स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप राजीव चंद्रशेखर ने भारत की पहली PPP मॉडल से स्टैब्लिश हुई अटल टिंकरिंग लैब्स का इनॉग्रेशन किया। केरला में मोबाइल कंपनी ओप्पो ने नीति आयोग के अटल इनोवेशंस के साथ मिलकर एक नया अटल टिंकरिंग लैब्स को स्टैब्लिश किया। इस लैब का मकसद स्टूडेंट्स में आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग को प्रमोट करके उन्हें कम्युनिटी ओरिएंटेड प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेबिलिटीज सिखाना है। फोर्थ स्टोरी है एग्रीकल्चर सेक्टर में, जहां नीति आयोग ने अटल इनोवेशन मिशन और भारत की एग्रीकल्चर मिनिस्टर एग्रीकल्चर सेक्टर रिलेटेड इनोवेशंस को स्कूल्स के स्टूडेंट्स में प्रमोट करने के लिए अटल टिंकरिंग लैब्स को कृषि विज्ञान केंद्र एंड एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट एजेंसी से जोड़ेंगे। इससे भारत में जुड़े कई सारे एग्रो बेस्ड स्टार्टअप्स को पुश मिलेगा और इसके साथ ही साथ इंडिया का एग्रीकल्चर सेक्टर काफी मजबूत हो जाएगा। और लास्ट स्टोरी है उत्तर प्रदेश के झांसी में बने अटल टिंकरिंग लैब्स के बारे में, जहां 6th क्लास के बच्चों को सर्किट के बारे में समझाया जा रहा है और उनके सीनियर क्लासेस के बच्चों को सर्किट रेडी करना, एप्लीकेशन बनाना और कोडिंग करना सिखाया जा रहा है। इसी लैब के 8th क्लास के बच्चों ने एक ऐसा गैजेट रेडी किया है जो इमरजेंसी में लाइफ सेविंग के काम आएगा और वहीं 10th क्लास के स्टूडेंट्स ने एक ऐसा एप्लीकेशन रेडी किया है जिसकी हेल्प से मिट्टी में मौजूद मॉइस्चर को मेजर किया जा सकता है। इन लैब्स की सक्सेस स्टोरीज की लिस्ट बहुत लंबी है और जिस एज में हम लोग कार्टून या मूवीज में लगे रहते थे, उस एज में यही बच्चे इन्हीं लैब्स के थ्रू प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेबिलिटीज को सीख रहे हैं और सोसाइटी में चेंजेस ला रहे हैं। इन लैब्स का एक साइंटिफिक एंड एंटरप्रेन्योरशिप वाला टेम्पर लेकर बड़े हुए बच्चे इंडियन सोसाइटी की अप्रोच में जो चेंज लाएंगे वो शायद सोचा भी नहीं जा सकता है। तो ये था मेरा आज का वीडियो। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो देन प्लीज़ मेक श्योर टू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब एंड प्लीज़ टर्न ऑन द नोटिफिकेशन बेल। अगर आप इसरो के अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के बारे में जानना चाहते हैं तो उसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। प्लीज़ मेक श्योर टू चेक आउट। थैंक यू।